हेलो बच्चों। तो देखो आज हम लोग जो है 2023 बिहार बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं मैथमेटिक्स में उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। और वो जो आपका मेन जो टॉपिक लिखा गया है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक से क्वेश्चन जो आएगा और जैसे जैसे मैं स्टेप लूंगा उसी स्टेप से आपके क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा 100%। इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। नहीं मिलेगा तो आप हमको बोल दीजिएगा कि आपको जितना स्टेप बताया जाएगा उसी स्टेप से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एग्जाम हॉल में, और उसी स्टेप को फॉलो करना है भाई, और आपका काम तमाम हो जाएगा। ओके, तो आज हम देखो पहला रूल जो लेते हैं ट्रिगो का, क्योंकि आप लोग सब लोग पढ़ के रखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है बुआ एक। ये तो सब जानते होंगे, किसी को दिक्कत ही नहीं हुआ होगा क्योंकि बार बार ये रट करके रखे होंगे। इसका खासियत बात एक समझ लो, ये जो थीटा है ना और ये जो दोनों थीटा है वो दोनों थीटा एक ही रंग होना चाहिए। कहने का मतलब एक के जैसे दिखना चाहिए। अगर ये थीटा है तो थीटा ही रहना चाहिए। कोई ऐसा ना लिख दे कि साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ लिख देगा तुम्हें कोई कॉस स्क्वायर फाई, तो फिर ये आंसर इसका 1 नहीं बता सकते हैं। आगे बिल्कुल समझ में। यानी आपको इसका आंसर 1 रखना है, इसका मतलब दोनों चीज बराबर होना चाहिए। जितना यहाँ लिखा है उतना ही वहां लिखा रहना चाहिए, तभी आप इसका आंसर एक मान सकते हो, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में आपने सब बच्चे पढ़ के चला गया कि ठीक है हम ये दोनों थीटा है, यहाँ देख लिया कि सर ने पढ़ा दिया साइन स्क्वायर ए और प्लस कोई पर बच्चा पढ़ के कॉस स्क्वायर यहाँ बी लिख दिया एग्जाम हॉल में, आंसर मार के आ गया 1। बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा आपको, क्योंकि एंगल जब तक सेम नहीं होगा तब तक आप आंसर 1 नहीं मारोगे। समझ गया बात। और प्लस ये है कि दोनों का टोपी जो है दो दो ही होना चाहिए, 3 तो होना ही नहीं चाहिए एग्जाम हॉल में। अगर 3 आ रहा है इसका मतलब तुम्हारा आंसर 1 नहीं मिलने वाला है। अगर तुम्हारा एंगल चेंज हो रहा है इसका मतलब आंसर 1 नहीं मिलने वाला है। समझ गया आगे। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि एंगल दोनों सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए लिखा है तो यहाँ भी ए ही लिखा रहना चाहिए तभी आप इसका आंसर 1 मान सकते हो, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो आपने पहला स्टेप समझ गया। तो इसी पे हम क्वेश्चन डालते हैं और बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन हम बनाएंगे आपको, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी उसको देख करके फॉलो कर ले। और 100% आप देख लो, खाली आंसर आ जाएगा आपको, कोई रटने उठने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए फॉर्मूला, क्योंकि एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए? सेम। सेम मतलब क्या है? बराबर। यानी दोनों जगह पर जो एंगल होगा यानी कोण जो होगा सो बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, जैसे देख लो साइन स्क्वायर को एक्स लिख दिया, यहाँ लिख देगा कोई कॉस स्क्वायर एक्स, फिर भी आंसर एक मार के आना। अगर कोई साइन स्क्वायर 45 डिग्री लिखा, अगर यहाँ कोई लिख दिया कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, फिर भी आंसर एक मान लो। क्योंकि आप क्या बोले कि एंगल दोनों सेम होना चाहिए। देखो है सेम कि नहीं है, दोनों एक के रंग लिखा रहना चाहिए, तभी इसका आंसर आप लोग एक मार के आना है। जैसे अगर मान लो कॉस स्क्वायर 45 हो जाए, यहाँ साइन स्क्वायर 45 हो जाए, फिर भी आंसर क्या मारोगे? इसका 1 मानो क्या। यानी कुछ भी हो जाए एंगल दोनों सेम मिलना चाहिए, तभी आप इसका आंसर एक बता सकते हो। और दूसरी बात यह है कि स्क्वायर दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ स्क्वायर है तो वहां भी स्क्वायर ही होना चाहिए, और यहाँ कॉस यहाँ साइन में आंसर आएगा, तभी आप इसका आंसर 1 मान सकते हो। मेन खास बात है कि एंगल को बराबर रखना होगा आपको, तब इसका आंसर 1 मान लो। यानी कुछ भी लिख सकते हैं आपको एग्जाम हॉल में, साइन स्क्वायर रूट एक्स दे देगा यहाँ पर, यहाँ आपको कर देगा कॉस स्क्वायर रूट एक्स, तो पर भी आंसर 1 मार के आना। हमें एंगल देखना है कि एंगल दोनों बराबर लिखा है दोनों जगह की नहीं, तो दोनों जगह बराबर ही लिखा है, इसका मतलब एक ही आंसर मार के आएंगे हम। कुछ भी लिखा रहे, यहाँ अगर मान लो साइन 52 डिग्री लिख दे तुमको एग्जाम हॉल में स्क्वायर लगा के, और यहाँ लिख दे कॉस स्क्वायर 52 डिग्री, फिर भी आंसर 1 मानो, क्योंकि एंगल आपका सेम मिल रहा है और दोनों स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में है। यानी दोनों का जो टोपी है वो दो दो रखा गया है। अगर दो दो टोपी रखा है इसका आंसर 1 माना क्या हो। आगे समझ में। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो देख लो, जैसे मान लो साइन स्क्वायर यहाँ पर 48 डिग्री डाल दे, और यहाँ डाल दे आपको साइन कॉस स्क्वायर 48 डिग्री, फिर भी आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि एंगल क्या है दोनों का? सेम। कुछ भी आंसर होगा आंसर है। जैसे अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम हॉल में साइन स्क्वायर 22 डिग्री दे दे और यहाँ दे दे कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, फिर भी आंसर क्या मार के आएगा? 1, क्योंकि एंगल सेम दिखना है। एंगल जब तक सेम होगा तब तक आप उसका आंसर 1 मार्क के आना है।
आगे समझ में? सेम का मतलब क्या होता है? एक ही जैसा, यानी दोनों जगह पर एंगल बराबर होनी चाहिए और ये साइन और कॉस ही होना चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए, बस इसका आंसर 1 हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे मान लो 1/5 डाल दे और यहाँ डाल दे आपको साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ डाल दे 1/5 और यहाँ लिख दे आपको एक्स स्क्वायर कितना एक्स। तो देखो आपको हम क्या बोले, एंगल दोनों का सेम है तो पीछे में क्या लगा वही आंसर हो जाएगा। हमें 2 गो 5 का नहीं देखना है, कोई 1 गो 5 लिख दो, अगर 1/5 है तो 1/5 लिख दो, हो गया आपका आंसर। यानी कुछ भी हो सकता है भाई, आपको हम क्या बोले, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लो कॉस स्क्वायर यहाँ पर ले लो, जैसे 2 कॉस स्क्वायर ले लो एक्स और यहाँ ले लो 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर भी आंसर क्या आएगा, देखो 2 2 और देखो एक्स दोनों सेम है तो आंसर क्या होगा, आंसर 2 होगा, क्योंकि जो 2 पीछा लगा हुआ है वही आंसर हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं करना कि इसमें से एगो 2 ले लेना, एगो 2 इसमें से ले लेना, आंसर लिख के आना 4, ऐसा कभी नहीं करना। क्योंकि आपने जब भी इसको कौन देखो दोनों जगह सेम मिल रहा है 2 2, तो भाई 2 कॉमन ले लेगा ना, सेम मिल रहेगा तो, क्योंकि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा तब, कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो आप ही तो पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो भाई पूरा का तो मान 1 हो जाएगा और 2 पीछा है 1, आंसर क्या आएगा 2। तो ये सब ऑब्जेक्टिव का काम है, यानी आपने पूरी तरह से समझ गए कि जब भी एंगल बराबर हो आंसर 1 होगा। तो आप किसके पीछे 5 लगा के दे या 20 लगा के दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं देगा आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कि यहाँ 5 दे दे कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ आपको 6 दे दे साइन स्क्वायर एक्स। कभी नहीं ऐसा क्वेश्चन आपको डालेगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि आपने देखा कोई चीज कॉमन होने वाला नहीं है। ठीक है आपका एंगल बराबर है, जो हम बताए थे, ठीक है एंगल भी आपका बराबर है, लेकिन ये 5 और 6 तो कॉमन नहीं होगा ना, सेम नहीं ना मिला है, इसीलिए आंसर नहीं होगा। ये आपके एग्जाम हॉल में कभी नहीं देगा इस तरह का क्वेश्चन आपको, ऑब्जेक्टिव में खास करके, और मैं ऑब्जेक्टिव ही अभी आपको ले रहा हूं। ओके, तो इस पे जितने भी क्वेश्चन बनेगा आपने देख लिए, इसी हिसाब से क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में। नहीं आएगा तो बोलना, 100% लिख के ले लो, 100%, 100% क्वेश्चन इसी से मिलेगा और 1 नंबर पक्का है आपका एक फॉर्मूले पर। ओके, कोई दिक्कत, एंगल बराबर होनी चाहिए। हाँ देखो बच्चों, जैसे हम आपको अभी बताए हैं कि एंगल सेम हो तो क्या होगा, आंसर 1 होगा। तो भाई इसके पीछे कुछ लगा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर क्या दोगे, अगर एंगल सेम है और दोनों सेम अंक लिखा हुआ 9 9, आंसर 9 मार देना अब एग्जाम हॉल में। देखो एंगल सेम लिखा हुआ है और दोनों जगह 6 लिखा है तो एगो 6 लिख दो, आंसर हो गया आपका एग्जाम हॉल में। अगर दोनों जगह सेम एंगल मिल रहा है, देखो दोनों जगह क्या लिखा हुआ है इसके पीछे में, तो 2 और 2 तो एगो 2 लिख दो, आंसर। यहाँ देखो भाई एंगल सेम लिखा हुआ है और दोनों जगह पीछा में क्या लिखा है 1/5, 1/5 आंसर मार के आना, कोई दिक्कत नहीं होगा कभी जिंदगी में भी नहीं। यहाँ देखो एंगल सेम है, पीछे में क्या लिखा हुआ है √2, तो एगो √2 लिखो, आंसर। यहाँ देखो एंगल क्या है, सेम है, पीछे में क्या है 5, आंसर क्या आएगा 5। जाओ रामबान, एकदम आपको 1 नंबर मिल जाएगा इससे।